अलक्षेंद्र 3 दिनों तक अपने शिविर से बाहर नहीं आया, पर यवन सैनिकों ने अपना निर्णय नहीं बदला। अतः हारकर अलक्षेंद्र ने पुनर्आगमन की आज्ञा दे दी। आचार्य विष्णुगुप्त के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। पूरी संभावना है कि अलक्षेंद्र प्राच्य देशों पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा और प्रत्यावर्तन में भी वह विजय की कामना से छोटे छोटे गणराज्यों पर आक्रमण कर अपने विश्व विजयी होने के दंभ को जीवित रखने का प्रयास करेगा। केकय वह अन्य गणराज्यों की दुर्दशा को देख यदि अब भी गणों व राज्यों ने उनकी पराजय से बोध नहीं लिया तो यह गणराज्यों का दुर्भाग्य होगा। अतः मालव व क्षुद्रक गणराज्य के गणमुख्य गंभीरता पूर्वक इस समस्या पर विचार करे। मालव व क्षुद्रक गणराज्य अपने मतभेदों को भूल सम्मिलित रूप से आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार हो। इसी में मालव व क्षुद्रक गणराज्य का हित निहित है। सेनापति, क्षुद्रक गणमुख्य मालव गणराज्य को सहायता देने के लिए तैयार हैं। मालव गणराज्य क्षुद्रक गणराज्य से भीख नहीं मांग रहा कि आप उसे सहायता देने की अनुकंपा करेंगे। कुल मुख्य, क्षुद्रक गणराज्य द्वारा मालव गणराज्य को नीचा दिखाने का प्रयास कतई सहा नहीं जा सकता। गणमुख्य, मालव गणराज्य को अपने सामर्थ्य का इतना ही अहंकार है तो सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता ही क्या है। मालव गणमुख्य, मालवों में सामर्थ्य है गणमुख्य, और यदि विश्वास न हो तो एक बार क्षुद्रक मालवों को ललकार कर तो देखे। कृपया आप लोग शांत हो जाइए। मालव आपकी सीमा पर भी आकर चुनौती दे जाएंगे गणमुख्य। अब यहाँ बैठने का कोई कारण नहीं मालव गणमुख्य। क्षुद्रक अपनी सीमाओं पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। गणमुख्य, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मालवों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, पर इस तरह हम यहां अपमानित होने के लिए नहीं आए हैं मालव गणमुख्य। आचार्य, अपने अपने मान की सभी को चिंता है। यहां हमारी जननी, हमारी मातृभूमि अपमानित हो रही है, उसके किसी को चिंता है? यदि अलक्षेंद्र से अपने मान की रक्षा कर पाओ तो भविष्य में अपने अपने मान के लिए लड़ लेना। मैं क्षमा चाहता हूं आचार्य। अलक्षेंद्र के खड्ग से पहले यह राष्ट्र अपने अपने स्वार्थ व अहंकार से ही तो आहत हुआ है। क्षुद्रक गणराज्य मालव गणराज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यवनों का सामना करने के लिए वचनबद्ध होता है मालव गणमुख्य। शीघ्र ही क्षुद्रक गणराज्य का सैन्य बल मालव गणराज्य में पहुंच जाएगा। क्षुद्रक गणराज्य की सेना का मालव गणराज्य में स्वागत है गणमुख्य। क्षुद्रक व मालव गणराज्य ने सम्मिलित रूप से यवनों के संभावित आक्रमण का प्रत्युत्तर देने का निर्णय किया है। क्षुद्रक गणराज्य की क्षुद्रक गणराज्य की। और अलक्षेंद्र की सेना ने प्रत्यावर्तन में मालव पर आक्रमण किया। खेतों में काम कर रहे शस्त्र रहित कृषकों को अलक्षेंद्र की सेना ने मौत के घाट उतार दिया। युद्ध की विभीषिका से दूर शतद्रु को पार कर रहे निर्दोष नागरिकों की अलक्षेंद्र की सेना ने निर्मम हत्या की। निर्दोषों की हत्या करता अलक्षेंद्र मालव गणराज्य के नगरों को ढहाता हुआ आगे बढ़ रहा था।
इस युद्ध में अलक्षेंद्र बुरी तरह से आहत हुआ। अलक्षेंद्र को आहत देख यवन सैनिकों ने अबाल, वृद्ध व स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा। मालव गणराज्य की पराजय हुई। शूद्रकों की सेना समय पर मालव गणराज्य की सहायता को न पहुंच सकी। व मालव गणराज्य की पराजय को देख शूद्रक गणराज्य ने भी अलक्षेंद्र के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात अलक्षेंद्र ने मुसिकानोस, अम्वष्ट, क्षत्रिय, वस्ती, ऑक्सिकानोस, शिवी पर आक्रमण किया। मुसिकानोस में ब्राह्मणों ने अलक्षेंद्र का जमकर विरोध किया। विद्रोह करने के अपराध में ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। शिवी के पश्चात अलक्षेंद्र पटाला की ओर बढ़ गया। स्वजनों को पुनः देखने की अभिलाषा मन में सजोए अलक्षेंद्र की सेना ने स्वदेश की ओर प्रयाण किया। विश्व विजय की कामना से निकला अलक्षेंद्र अपूर्ण स्वप्न एवं आकांक्षाओं के साथ अपनी मातृभूमि की ओर लौट रहा था। ईसा से 325 वर्ष पूर्व अलक्षेंद्र अपनी सेना के साथ पटाला पहुंचा, जहां सिंधु 2 खंडों में विभाजित होती थी। अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित कर उसने सेना के एक भाग का नेतृत्व नियर्कस को सौंपा। सेना की यह टुकड़ी नदी के प्रवाह के साथ पर्शियन तट से होते हुए यूफ्रेटिस नदी के मुख तक पहुंची। दूसरी टुकड़ी क्रेटरस के नेतृत्व में संभवतः मुल्ला पास से कंधार होते हुए हारमोजिया की ओर अग्रसर हुई। तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं अलक्षेंद्र ने किया और भारत से प्रयाण कर रहे अलक्षेंद्र के स्मृति पटल पर वो दृश्य पुनः सजीव हो उठा। Stop them! Hold them captive! Ask them the reason for the jumping on the ground. महान योद्धा वीर अलेक्जेंडर आपसे इस तरह धरती पर कूदने का कारण जानना चाहते हैं। हे महान अलक्षेंद्र, हर व्यक्ति के अधिकार में केवल उतनी ही भूमि है जितनी पर हम खड़े हैं, किंतु तुम हमारे जैसे मानव होते हुए भी दुष्टता से इस पृथ्वी की शांति को भंग करना चाहते हो। तुम व्यर्थ ही अपने घर से कोसों दूर अपने आप को व अन्य सभी को कष्ट देने चले आए हो। जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे पास केवल उतनी ही भूमि होगी जितनी कि तुम्हें भूमि में गाड़ने के लिए पर्याप्त हो। O King Alexander, each man possesses as much of the earth as what we have stepped on. But you, being a man like rest of us, expect that you wickedly disturb the peace of the world, have come so far from home to plague yourself and everyone else. And yet, when you will die, you will possess just so much of the earth as will suffice to make a grave to cover your bones. और अलक्षेंद्र भारत से चला गया। अक्षय, सोचता हूं मैं पाटलिपुत्र चला जाऊं। आचार्य के आने तक तो प्रतीक्षा करनी होगी। पता नहीं कहां होंगे आचार्य, कोई सूचना भी नहीं मिली उनकी ओर से। तुम इतने हताश क्यों हो चंद्रगुप्त? अक्षय, आचार्य अपनी पीड़ा हम लोगों के साथ बांट सकें, क्या इतने भी योग्य नहीं है? तुम्हें स्वयं पर इतना अविश्वास क्यों है चंद्रगुप्त?
तो आचार्य ने अपनी सूचना क्यों नहीं दी? हमें साथ क्यों नहीं ले गए? निपुणक व शारंगराव को भी आचार्य ने वापस भेज दिया। गुरुकुल में प्रत्येक व्यक्ति आचार्य ही की तो प्रतीक्षा कर रहा है, पर किसी ने अपना धैर्य नहीं खोया। पता नहीं अक्षय, मैं क्यों धीरज नहीं रख पा रहा हूं। क्योंकि तुम आचार्य के सबसे निकट हो। तुम आचार्य के निकट नहीं हो? हम सभी हैं, लेकिन आचार्य की अनुपस्थिति में कोई जल से उलीझकर फेंकी गई मछली की तरह छटपटाया है, तो वो सिर्फ तुम हो चंद्रगुप्त। मैं सामर्थ्यहीन हो रहा हूं अक्षय। यही तुम्हारी शक्ति है चंद्रगुप्त। प्रणाम आचार्य। तुम भीतर प्रवेश नहीं करोगे चंद्रगुप्त। मैं तुम्हें आदेश दे चुका हूं चंद्रगुप्त। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, देखो बाहर सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विष्णु, बाहर आओ। विष्णुगुप्त, द्वार खोलो। विष्णु, विष्णुगुप्त, तुम सभी अपने अपने कक्षों में जाओ। कहाँ जा सकते हैं? चलो
कल तक्षशिला के आयुधागार पर आक्रमण हुआ, कल अंतःपुर पर भी होगा। लुटेरों ने आयुधागार से हथियारों को चुराने का प्रयत्न किया, पर कंटक शोधन के अधिकारी उन अपराधियों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं प्रयत्न कर रहा हूं देव। मुझे आश्वासन देने का प्रयत्न मत कीजिए अनुजदेव। यवन सेनापति को मुझे उत्तर देना पड़ता है। क्या उत्तर दूं मैं यवन सेनापति को कि वे मात्र साधारण लुटेरे थे, कि उन्होंने कुछ कारशापणों, कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लिए आयुधागार से हथियार चुराने का प्रयत्न किया? इसमें दो ही संभावनाएं हैं देव। मैं सारी संभावनाएं जानता हूं अनुजदेव, पर कौन है वह तक्षशिला का शत्रु जो तक्षशिला में छिपकर तक्षशिला की सत्ता को चुनौती दे रहा है? क्या आयुधागार के समस्त रक्षक तक्षशिला के विश्वस्त हैं? इन परिस्थितियों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता तक्षशिलाधीश। तो इन परिस्थितियों में मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मेरे विश्वस्त हैं? जाइए अनुजदेव, एवं शीघ्रातिशीघ्र अपराधियों का पता लगाइए। जो आज्ञा मंत्रीवर। जाइए अनुजदेव। कहीं गुरुकुल का तो इसमें कोई हाथ नहीं? नहीं तक्षशिलाधीश। पर इन परिस्थितियों में तुम गुरुकुल के बारे में इतने आश्वस्त व निश्चिंत कैसे हो? सत्य तो यही है तक्षशिलाधीश। पर गुरुकुल पर ध्यान रखिएगा, और विशेषकर आचार्य विष्णुगुप्त पर। जो आज्ञा तक्षशिलाधीश। जो संधि सत्य की शपथ लेकर की जाती है अस्थायी नहीं होती, और जो संधि राजपुत्रों को बंधक बनाकर अथवा प्रतिभू रखकर की जाती है अस्थायी होती है। संहिताः स्मः इति सत्यसन्धाः पूर्वे राजानः सत्येन संदधिरे प्राचीन सत्यवादी राजा हम संधि करते हैं इतना कह संधि किया करते थे। अभियुच्यमानः समाधि मोक्षम कारयेत। संधि हो जाने के पश्चात यदि अपनी शक्ति बढ़ जाए तो दूसरे राजा के या बंधक रखे पुत्र को मुक्त करा देना चाहिए। आज पाठ यहीं समाप्त करते हैं। ओम। बैठिए।
ये ब्राह्मण है, इसे नरमाई से व्यवहार करना। इस ब्राह्मण के कारण तक्षशिला की सुरक्षा धोखे में पड़ सकती है। जितना दिखता है उतना सरल नहीं है। ब्राह्मण, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर सही सही नहीं दिया तो मैं तुम में और एक साधारण अपराधी में कोई अंतर नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ वही व्यवहार करूंगा जो एक कंटक शोधन अधिकारी सत्य उगलवाने के लिए एक साधारण अपराधी के साथ करता है। कल रात तुम कहां थे? कल रात आप कहां थे विष्णुगुप्त? तक्षशिला में। तक्षशिला में कहां? वीथियों में। कौन सी वीथी? कौन सा मार्ग? सारी वीथियों और सारे मार्ग तो आप जानते ही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं। जहां व्यक्ति के भटकने की संभावना अधिक हो। मैंने आपको यहां पहेलियां बुझाने नहीं बुलाया है। सत्य भी तो आप जानते हैं। आज आप कहां घूम रहे थे? उन्हीं वीथियों में, उन्हीं मार्गों पर। क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों घूम रहे थे आप? क्या मैं तक्षशिला में भ्रमण करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूं? क्यों भ्रमण करना चाहते हैं आप? क्यों? यदि आप इसी प्रकार मौन रहे तो मुझे दूसरे मार्गों का अवलंबन करना पड़ेगा। मुझे बताते क्यों नहीं विष्णुगुप्त? मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, मुझे बताओ। मुझे तुम हाथ उठाने पर विवश कर रहे हो। वरुण, मेरी सहायता करोगे? वो दीप दंड ले आओगे? वरुण! मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। वरुण, तुम मेरे आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो। तुम अत्याचार कर रहे हो अनुज। अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम कायर ही नहीं, नपुंसक भी है। देखो विष्णुगुप्त, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। तुम चाहो तो मुझे मित्र कह सकते हो, पर सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम अंधेरी रात में तक्षशिला की वीथियों में किसे ढूंढ रहे थे। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। बताते क्यों नहीं? किसे ढूंढ रहे थे? क्या चाहिए तुम्हें जो अंधेरी रात में तुम तक्षशिला की वीथियों में ढूंढ रहे थे? हे भगवान, ये आदमी समझता क्यों नहीं? देखो आचार्य, यदि तुम मुझे सत्य बता दोगे तो संभवतः मैं तुम्हारी अच्छे कार्य में मदद कर सकूंगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम बोलते क्यों नहीं हो? मैं जाऊं? निकलो यहां से। मुझसे सावधान रहना विष्णुगुप्त। और तुम मुझसे।
उसने कुछ कहा? मुझे सावधान रहने के लिए कहा है। उसे मुझ पर संशय हो गया है अनुज। विष्णुगुप्त ने सिमरन को मेरे कक्ष से निकलते हुए देख लिया है। पर अब हमें क्या करना चाहिए आचार्य? उसे हमें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करनी होगी। उसके लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन वो कुछ कहते ही नहीं। अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, वो हमसे सहायता मांगेगा नहीं, वो हमें सहायता देने के लिए विवश करेगा। पर आचार्य चाहते क्या हैं? यही हमें ज्ञात करना है अनुज। पर तुम आम भी से सावधान रहना। अब मैं चलता हूं। तुम अपने कक्ष में जाओ चंद्रगुप्त। कक्ष से ही क्यों? यदि आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं तक्षशिला से ही चला जाऊंगा। तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। तक्षशिला तक तो आप मुझे ले आए थे, पाटलिपुत्र तक मेरा अनिश्चित भविष्य मुझे ले जाएगा। पर मेरा शैशव, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरे शोक, मेरे हर्ष, मेरा भविष्य मैंने एक अपरिचित व्यक्ति को सौंप दिए थे। आज उसी व्यक्ति से अपना शैशव, अपना भविष्य वापस मांगने आया हूं। लौटा दीजिए वो सारी स्मृतियां जो आपने अपने हृदय में संजो के रखी हैं। मैं चला जाऊंगा। तुम भावुक हो रहे हो चंद्रगुप्त। भावुक तो मैं था जो एक अपरिचित अनजान व्यक्ति की उंगली थामकर तक्षशिला तक चला आया। जब मां के गर्भ से बाहर आया तो सामने भावों का संसार था, जिसमें स्नेह था, ममत्व था, अपनत्व का स्पर्श था, और यदि उपेक्षा थी तो वो भी अपनों की थी। पर शैशव की उस सांझ को एक अपरिचित की पुकार पर मैं दौड़ा चला आया।